अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रिमशा एंड आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम लोगों का टॉपिक है हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ पोमीग्रेनेट। आज हम लोगों ने अनार के जो है हेल्थ बेनिफिट्स देखने हैं। तो अनार के जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। स्पेशल डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। कोलेस्ट्रोल जिनका हाई होता है उनके लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा जिनका हाई ब्लड प्रेशर होता है उनके लिए बहुत जो है वो अच्छा होता है। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी बीमारियाँ हैं जिससे कि बचा जा सकता है या जिसके रिस्क फैक्टर्स का इलाज किया जा सकता है, इससे हम बच सकते हैं अनार का इस्तेमाल करते हुए। तो अनार के आज जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि अनार के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। अनार एक फ्रूट है, उसको काफ़ी डिशेस में भी ऐड किया जाता है, उसके डिज़र्ट्स भी होते हैं और उसको एज अ फ्रूट भी खाया जाता है और ये बहुत से लोगों का फेवरेट फ्रूट है। लेकिन आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि अनार के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, कि सेहत के लिहाज से अनार के क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि जो अनार हैं वो कैन हेल्प मदद कर सकते हैं प्रिवेंट बचने में और ट्रीट इलाज करने में वेरियस बहुत सी बीमारियों के रिस्क फैक्टर का। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, यानी कि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका मैं बताने लगी हूँ, इनका जो रिस्क फैक्टर है इससे इसका ट्रीटमेंट भी आप कर सकते हैं। और इसका जो है वो यानी कि सिंपल लफ्ज़ में बताऊँ तो अनार जो है वो हेल्प कर सकते हैं बचने के लिए या फिर ट्रीटमेंट अगर आप करना चाहते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के रिस्क फैक्टर्स का। तो अगर आप बचना चाहते हैं या फिर अगर आप इलाज चाहते हैं कि ये इसकी जो शरह है बीमारियों की ये इतनी ज़्यादा ना हो, और या फिर अगर आपको ये बीमारी है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों सिचुएशंस में आप अनार का इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आप इन बीमारियों से बचना चाह रहे हैं या फिर इसकी शरह को कम करना चाह रहे हैं या फिर अगर आप इसके ट्रीटमेंट में हैं तो भी आप अनार का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। और वो कौन सी बीमारियां हैं? वो बीमारियां हैं हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं वो लोग जो हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अनार का। अगर वो उनको हाई ब्लड प्रेशर उनको है और वो उसके ट्रीटमेंट में है तो भी वो अनार का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो आम लोग हैं जो कि अनार का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये है कि उनका अगर ब्लड प्रेशर हाई होने के जो चांसेस हैं वो ज़रा थोड़े कम हो जाएंगे। क्योंकि उस अनार जो है वो हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए अच्छा होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं वो जो है अनार का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। और जो नॉर्मल लोग हैं जो कि अनार का इस्तेमाल करते हैं तो वो जो है वो हाई ब्लड प्रेशर का जो उनका रिस्क फैक्टर है वो ज़रा कम हो जाएगा। इसके अलावा जो है हाई कोलेस्ट्रोल जो है, अगर किसी को हाई कोलेस्ट्रोल है तो भी जो है वो हाई कोलेस्ट्रोल है किसी को तो भी उसका जो है वो उस ट्रीटमेंट में अगर है हाई कोलेस्ट्रोल के, और या फिर अगर वो हाई कोलेस्ट्रोल से बचना चाह रहे हैं तब भी जो है वो अनार का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। इसके अलावा जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से अगर आप बचना चाह रहे हैं या फिर अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपकी बॉडी में है तो भी आप अनार का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं हाई फ्री रेडिकल्स, इतने फ्री रेडिकल्स होते हैं और इनफ एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी में नहीं होते कि उससे जान छुड़ा सकें फ्री रेडिकल से। एक्चुअली फ्री रेडिकल्स जो है ये तब बनते हैं जब आपकी बॉडी जो है आपके खाने को तोड़ती है या फिर आप जो है किसी रेडिएशंस में एक्सपोज होते हैं तो ये फ्री रेडिकल्स जो है ये बन जाते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपकी बॉडी के सेल्स को फ्री रेडिकल के अटैक से बचाते हैं और ये फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ये है कि अगर आपकी बॉडी में हाई फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा हैं और आपके पास इतने एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं हैं कि आप इन फ्री रेडिकल से जान छुड़ा सकें तो उस सिचुएशन को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। तो अगर किसी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है तो भी, या फिर अगर कोई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचना चाह रहा है तो भी, दोनों सिचुएशंस में जो है अनार का इस्तेमाल जो है वो बहुत अच्छा होता है। अगर किसी की बॉडी में ये सिचुएशन हो गई है वो अनार का इस्तेमाल करे और साथ ट्रीटमेंट भी करे तो उसको अच्छा रिजल्ट्स जो है वो मिलेंगे। इसके अलावा अगर जो लोग अनार खाते हैं, जो कि जिनको अनार पसंद है, तो उनकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने के जो चांसेस हैं वो ज़रा कम हो जाएंगे। इसके अलावा हाइपरग्लाइसीमिया, अगर आपकी हाइपरग्लाइसीमिया जो है एक कंडीशन है जिसमें कि आपकी जो बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है या फिर आपकी बॉडी में आप ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए तो उसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। तो यहाँ पे डायबिटीज़ के पेशेंट्स को की तरफ भी हम जा सकते हैं कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं
उनके लिए अनार बहुत अच्छा है, वो अनार का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो हाइपरग्लाइसीमिया अगर किसी की बॉडी में है या वो से बचना चाह रहा है तो वो अनार का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं वो जो है इसका इस्तेमाल जो है वो अनार का कर सकते हैं, क्योंकि इसके ये अनार का इस्तेमाल उनके लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा जो है अगर आपकी बॉडी में सोजिश है, कहीं रेडनेस है, पेन है, स्वेलिंग है, तो भी आप, और अगर आप उसका ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं तो आप अनार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे भी आपको जो है वो हेल्प आउट होने के चांसेस हैं। तो ये कुछ डिजीज़ेस हैं जिससे आप बच सकते हैं, या फिर आप उसके रिस्क फैक्टर्स का जो है वो या आप उसका ट्रीटमेंट में हैं अगर आप उसके, तो आप अनार का इस्तेमाल जो है वो भी साथ साथ कर सकते हैं। तो उससे आपको जो है अच्छा फ़ायदा मिलने के चांसेस हैं। तो ये थे कि अनार के हेल्थ बेनिफिट्स जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए इस वीडियो में। इसके अलावा अनार के और जो है वो फ़ायदे देखते हैं कि अनार के और फ़ायदे कौन से हैं। तो इट इज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड, ये देखा गया है कि कुछ कंपोनेंट्स जो हैं अनार के, जैसे कि पॉलीफिनोल्स जो हैं, ये कंपोनेंट है अनार का, उसका पोटेंशियल, उसके जो है वो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी कार्सिनोजेनिक इफ़ेक्ट्स हैं। यानी कि पॉलीफिनोल्स जो है वो अनार में पाए जाते हैं, और इसको ये कंपाउंड है अनार का, और इसके अंदर जो है कौन सी जो बीमारियां हैं उसके खिलाफ इफ़ेक्ट है, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि सोजिश के खिलाफ इफ़ेक्ट है, और कैंसर के खिलाफ इफ़ेक्ट है। तो क्या है कि ये देखा गया है कि कुछ सर्टन कंपोनेंट्स हैं अनार के, जैसे कि पॉलीफिनोल्स, उनका पोटेंशियल एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि सोजिश के खिलाफ और कैंसर के खिलाफ इफ़ेक्ट्स जो हैं वो पाए जाते हैं पॉलीफिनोल्स में। पॉलीफिनोल के ये अफेक्ट है कि वो एंटीऑक्सीडेंट है, उसका जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और वो एंटी कार्सिनोजेनिक है। तो और ये पॉलीफिनोल्स किस में पाए जाते हैं? ये अनार में पाए जाते हैं। और इसके अलावा अनार जो है इनमें कैलोरीज कम होती हैं और फैट भी कम होता है, लेकिन इसमें फ़ाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है जो इसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं अनार में जो पाई जाती हैं वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि फ्री रेडिकल्स के खिलाफ जो ताकत है समझ लें वो अनार में पाई जाती है। और इसके अलावा जो है ये कैलोरीज इसमें लो होती हैं, फ़ैट भी इसमें लो होता है, और फाइबर और मिनरल्स और विटामिन इसमें ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब है जो वेट लूज़ करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है अनार, क्योंकि इससे उनको विटामिन भी मिल जाएंगे, मिनरल्स भी मिल जाएंगे, पानी का वाटर कंटेंट भी इसमें थोड़ा बहुत होता है वो भी मिल जाएगा, और इसमें जो है वो फाइबर भी है वो भी इनको मिलेगा। इससे उनका कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा, इनका जो ओबेसिटी है, मोटापा है, वो भी कम होगा, और जो है उसका जो कैलोरीज हैं वो भी इसमें कम होती हैं, और फैट भी इसमें कम है, लेकिन इसमें विटामिन्स, फाइबर और मिनरल्स जो हैं वो इसको मिल जाएंगे। किसको? उन लोगों को जो कि अनार का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अनार जो है उसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उन लोगों के लिए भी अच्छा है अनार जिनको कि हाइपरग्लाइसीमिया होता है, जिनका ग्लूकोज लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो उनके लिए भी जो अनार जो है वो अच्छा है, यानी कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए भी अनार अच्छा है। और अनार में जो है वो फाइबर है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो हम लोगों ने देखी कि अनार में कौन कौन सी हेल्थ बेनिफिट्स हैं अनार के। उन हेल्थ बेनिफिट्स को आज हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया कि अनार जो है वो हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, डायबिटीज़ के पेशेंट्स और जिनको सोजिश हुई हुई है उनके लिए कितना अच्छा है अनार का इस्तेमाल। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलना।